अगर आप स्वीडन में हैं और आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ चेंज की हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। जैसे आपको पता है कि रिसेंटली स्वीडन ने अपने इमिग्रेशन लॉज़ को चेंज किया है। जिसमें उन्होंने बहुत से ऐसे कैटेगरी के परमिट्स हैं जिनको रिन्यू करने से मना कर दिया गया है। इवन कि कुछ लोग पीआर के लिए एलिजिबल हो गए थे, पीआर अप्लाई भी कर दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा जी आप अपनी होम कंट्री वापस आएँ। अब वो लोग हैं परेशान। वो पूछते हैं हम मैसेज करते हैं कि हम अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि सेकंड ऑप्शन ढूँढ रहे हैं स्वीडन में रहते हुए। तो वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑफिस की कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है। हमारी लॉ फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म नहीं है, लॉ फर्म है, पोर्तुगीज़ लॉयर्स हैं और हमारी सक्सेस स्टोरीज़ आप इंस्टा और टिकटॉक पे जाके देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो भी केस आता है उसको 100% सक्सेसफुल बनाते हैं क्योंकि हमारे पास पोर्तुगीज़ लॉयर्स हैं, देसी नहीं है हम लोग। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है आपको, पोर्तुगीज़ वकील के पास जाएँगे तो काम होगा आपका। अच्छा, बात करते हैं स्वीडन के बारे में। स्वीडन में जैसे पता है कि हर यूरोप की सभी कंट्रीज़ ने अपने लॉज़ को स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है थर्ड नेशनल कंट्रीज़ के लोगों के लिए। इस तरह स्वीडन ने भी कुछ कैटेगरी के परमिट्स को रिन्यू करने से मना कर दिया। जैसे कुछ वर्क परमिट की कैटेगरीज थी, कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनको मना कर दिया गया। जो इन्वेस्टर क्लास की कैटेगरी को उसको भी मना कर दिया रिन्यू करने से। और इवन के लोगों ने पीआर भी अप्लाई की तो उनको रिफ्यूज कर दिया और कहा जी अपनी होम कंट्री। उससे तकरीबन 1,20,000 जो इमिग्रेंट्स हैं इफेक्ट होंगे इस मामला से। अब वो लोग कई लोग जो जिनके वीज़े खत्म होने वाले हैं और जो जिनके वीज़ाज़ खत्म हो गए हैं, वो सब परेशान है कि हम करें तो करें क्या? पहली बात है कि स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जो कि अगर आप अंडर प्रोसेस होते हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया हो या अंडर प्रोसेस होते हैं, तो वो आपका नाम सिस में डाल देते हैं, शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं। तो उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आपका नाम नाम इस सिस्टम में आ जाए, तो कोई भी कंट्री फिर आपको कार्ड नहीं देती जब तक आप शेंजन ज़ोन एग्ज़िट नहीं करते। दूसरा, जो लोग जिनके पास वीज़ाज़ वैलिड हैं, 3 महीने का वीज़ा रह गया, 4 महीने का रह गया, 6 महीने का रह गया, साल का रह गया और वो कहते हैं भई हम फॉर सिक्योरिटी हमें सेकंड ऑप्शन चाहिए। तो ऑफ कोर्स जब तक आप परमानेंट रेज़िडेंट किसी कंट्री के नहीं होते तो आपको सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। किसी टाइम ये पॉलिसी चेंज हो सकती है, मामला तो हो सकता है, तो आप किसी दूसरी कंट्री में भी लीगल वे में आप टीआरसी ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं पुर्तगाल का बता दो। पुर्तगाल में भई इस टाइम पुर्तगाल में भी अभी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी है। पुर्तगाल में अगर आप इनसाइड द कंट्री आते हैं लीगल एंट्री करते हैं तो आप एज़ स्टूडेंट टीआरसी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया, डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन लेके अपना टीआरसी ऑब्टेन कर सकते हो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, जिनके पास लोंगो दोरोसो कार्ड है या दूसरी कैटेगरीज़ के कार्ड है, परमानेंट कार्ड है, उनकी एक डिफरेंट स्टोरीज़ है, उनके आर्टिकल डिफरेंट है। लेकिन अगर पास टेम्परेरी स्टूडेंट कार्ड है, 3 साल का कार्ड है, वर्क परमिट कार्ड है, वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, तो उस कैटेगरी के लोगों के लिए सिर्फ यही ऑप्शन है आर्टिकल 92। उसके बाद आप स्पेन का ऑप्शन देख सकते हैं। स्पेन में जो पादरमिंतो करवाते हैं वो 2 ढाई साल का प्रोसीजर है, 2 ढाई साल आपको पादरमिंतो चलवानी चलानी पड़ती है वहाँ पे। उसके बाद फिर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो आप रेज़िडेंस अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप माल्टा को चूज़ कर सकते हैं। माल्टा के अंदर आप हायर एजुकेशन में एडमिशन लेके वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। माल्टा वर्क परमिट अप्लाई करके जाना पड़ेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे इटली आ जाती है। ऑफ कोर्स इटली में भी ऐसी कोई है नहीं है आर्टिकल्स नहीं है या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपको दी जाए डायरेक्टली। वहाँ पे लोग असाइलम ही अप्लाई करते हैं। खैर इटली पे हमने ज़्यादा वर्किंग कभी की नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा लोग असाइलम ही अप्लाई करते हैं जाके, तो वो एक ल लॉन्ग स्टोरीज़ है। सबसे जो अगर इस तरह आपने स्टे करा तो फिर स्पेन स्पेन आपके लिए बेहतर है 2 साल। अगर उससे भी ज़्यादा फास्ट आपको चाहिए या तो फिर पुर्तगाल को चूज़ करें या फिर आप माल्टा का वीज़ा ले सकते हैं। पुर्तगाल का आप डायरेक्ट वीज़ा स्वीडन से भी अप्लाई कर आर्टिकल 90 हाइली स्किल्ड के अंदर भी अप्लाई करके आ सकते हैं। अगर आपका स्वीडन का कार्ड वैलिड है, वहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई करके आ सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से डी2, डी7 अगर पैसिव इनकम है अब आपको €3500 या डिजिटल नोमैड डी8 वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कैटेगरीज़ की वीज़ाज़ भी आप वहाँ से अप्लाई करके आ सकते हैं। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जो लोग स्वीडन या ऐसी कंट्रीज़ में बैठे हुए जहाँ पे पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगी और उनको डाउट है, डर है कि आगे हमारा क्या बनेगा, तो वो ये पाथ इन कंट्रीज़ का चूज़ कर सकते हैं। पुर्तगाल थोड़ी इकोनॉमी के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। जॉब्स देखिए ऑफ कोर्स किसी भी कंट्री में जाएँगे तो लैंग्वेज बैरियर आता है, लेकिन अगर आप बिज़नेस माइंडेड लोग हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हो तो कंट्री बिज़नेस के लिए बड़ी फ्लेक्सिबल है, बहुत फैसिलिटीज़ कह लें कि ईज़ी है, ईज़ी टू ऑपरेट है, ईज़ी टू मैनेज है। काफ़ी चीज़ें हम एशियंस के लिए ईज़ी है यहाँ पे मैनेज करना एज़ कम्पेयर टू स्कैंडिनेवियन जैसे जर्मनी, फ्रांस हो गया। फ्रांस स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं आता, जैसे नॉर्वे, फ़िनलैंड हो गया। इन कंट्रीज़ के अंदर पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट है और हमारे हमें क्योंकि हम लोग यूज़्ड टू होते नहीं है इन चीज़ों के मैनराइज़ लेके चलने के, तो हम फिर परेशान हो जाते हैं। तो पुर्तगाल में सब चलता है। तो ये थी वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आप इन कंट्रीज़ के अंदर अपना प्रोसेस करके अपने आप को सिक्योर
कर सकते हैं। अगर पुर्तगाल में आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में ऑफ़िस की कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, स्क्रीन पे नेम नंबर व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है। पेशेंस रखिएगा, सबको रिप्लाई हम कोशिश करते हैं दें, अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है, हॉलिडेज़ पे हम काम नहीं करते, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। लोग सैटरडे संडे और इवन के रात को 3-3 बजे भी कॉल कर रहे होते हैं, तो वो कोई पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए अटेंड करना। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।